हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हमारा अयोध्या करियर क्लासेस। अयोध्या करियर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज लेकर आया हूं टॉपिक अपना लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। वैसे तो आप लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के विषय में खूब अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम लेकर आए हैं अवधारणा। लघुत्तम समापवर्त है क्या, महत्तम समापवर्तक है क्या, हम शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। चलिए देखते हैं है क्या। पहले इसकी अवधारणा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं, अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है या महत्तम समापवर्तक क्या है, समापवर्तक क्या है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम अपना टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम जानेंगे अपवर्त है क्या, अपवर्त कहते किसे हैं, फिर समापवर्त क्या है, समापवर्त किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक आपका आता है अपवर्त। अपवर्त है क्या? अपवर्त मीन्स होता है किसी संख्या का अपवर्त। अपवर्त मीन्स गुणज होता है। वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित होती हैं। किसी संख्या का अपवर्त या गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित होती हैं। जैसे इसका जैसे देख लीजिए क्या है, मतलब क्या हुआ। जैसे 4 के अपवर्त, जैसे 4 का अपवर्त निकाल लीजिए आप, 4 का अपवर्त। अब 4 के अपवर्त हैं क्या क्या? वास्तव में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ऐसे डाट 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 बहुत सारे हैं, है नहीं। 16 का अपवर्त देख लेते हैं। 16 का अपवर्त, 16 का अपवर्त क्या क्या है? अपवर्त मीन्स होता है गुणज। अपवर्त मीन्स क्या होता है? गुणज, उसी के गुणज। जैसे 4 का गुणज 8 है, 12 है, 16 है, वैसे 16 का क्या हो जाएगा? 16, 32, 48, 64 ऐसे डाट 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 बहुत सारे हैं अपवर्त। अपवर्तों की संख्या अगर कह दिया जाए आपसे किसी संख्या का अंतिम अपवर्त क्या है, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी संख्या का अंतिम अपवर्त निकालना असंभव है। क्या जवाब होगा आपका? किसी संख्या का अंतिम अपवर्त निकालना असंभव है। अंतिम अपवर्त आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अपवर्त जो है अनंत होते हैं। अगर आपको अपवर्त के प्रमुख तथ्य देखने हो तो आप सबसे पहला अपवर्त क्या निकालेंगे? किसी संख्या का अपवर्त, पहला अपवर्त क्या होता है? संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का पहला अपवर्त क्या होता है? संख्या स्वयं होती है। दूसरा क्या बनेगा? किसी संख्या का अंतिम अपवर्त या सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव है। चूंकि देखिए डाट डाट का मतलब होता है ये संख्याएं अनंत तक चलती हैं, इसका अंतिम अपवर्त नहीं होता है। फिर अनंत हो गया, फिर क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं किसी संख्या का अपवर्त संख्या खुद संख्या के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। अपवर्त समझ में आया? ऐसे अगला टॉपिक क्या बनेगा? जैसे अपवर्त हो गया ये, अब समापवर्त क्या है नहीं। समापवर्त अगला टॉपिक क्या बनेगा? समापवर्त। अब समापवर्त में देखिए, समापवर्त को आप लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सम प्लस अपवर्त, सम प्लस अपवर्त। अब सम मीन्स होता है बराबर और अपवर्त मीन्स आप समझते हैं किसी संख्या का ये गुणज होता है या गुणनखंड होता है। तो समापवर्त की परिभाषा क्या बनेगी? समापवर्त की परिभाषा बनेगी किसी संख्या का या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त, है नहीं, को समापवर्त कहते हैं। क्या? किसी संख्या के दो से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्त संख्या का समापवर्त कहलाता है। जैसे इसका भी जैसे देख लीजिए। जैसे अभी मैंने 4 और 16 का बताया था, क्या 4 और 16 के अपवर्त के विषय में बताया। या कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 का अपवर्त, 4 का अपवर्त, 5 का अपवर्त। 3 का अपवर्त देखते हैं। 3 का अपवर्त, 3 के अपवर्त क्या क्या है? 3 का अपवर्त है 3, 6, 9, 12, 12 के बाद 15, 18, 21, 24,
इत्यादि डॉट डॉट डॉट, है नहीं। अब कह देते हैं 4 का अपवर्त क्या है। 4 का अपवर्त देख लीजिए, 4 का अपवर्त क्या क्या है। चूंकि समापवर्त का मतलब ही होता है, एक आपको अपवर्त निकालना होगा तभी तो सम जोड़ेंगे, बराबर उसके क्या करेंगे। 4 का अपवर्त क्या क्या होता है। 4 का अपवर्त होता है 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। अब देख रहे हैं हम कि 3 और 4 में समापवर्त क्या है। 3 और 4 का समापवर्त क्या है, तो 3 और 4 का समापवर्त बराबर हो जाएगा, देखिए 3 व 4 का समापवर्त बराबर का समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा। देखिए समापवर्त मतलब जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, क्योंकि समापवर्त की मैंने परिभाषा बताई, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या क्या है, देखिए इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, 3 का अपवर्त क्या है 12 है और 4 का भी अपवर्त 12 है। हम देख रहे हैं 3 का अपवर्त 24 है और 4 का भी अपवर्त 24 है, इसलिए 3 व 4 का समापवर्त क्या होगा 12, 24, ऐसे बहुत सारे होंगे डाटा, है नहीं, समापवर्त हो गया। अब बात आती है समापवर्त समझ गए, अपवर्त समझ गए, अब लघुत्तम समापवर्त क्या है, आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त है क्या। लघुत्तम समापवर्त, वैसे भी आप जानते होंगे लघुत्तम मीन्स होता क्या है। लघुत्तम मीन्स होता है कि छोटी से छोटी संख्या। तो लघुत्तम समापवर्त, तो पहले समापवर्त की परिभाषा जानते ही हैं, उसी में लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या जोड़ दीजिए, लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा। तो बताया क्या जाएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है। फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है। जो दी गई संख्या से, ध्यान रखिएगा, दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे 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 कह दिया जाए 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त को लासा भी बोलते हैं शॉर्ट में, का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। तो 4, 6, 8, तो देखिए 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त होगा क्या, ऐसे हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, इसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, अपवर्त विधि से निकाल सकते हैं, आप जिस विधि से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। देखिए हम काटते हैं, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 1 आ गया, 3 आएगा, 1 आएगा। अब इसका लासा बराबर देखेंगे, एलसीएम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम। देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं, एलसीएम में तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, लासा कितना है, 2 दूना 4 तिया 12, सॉरी 12 दूना 24 आया, लासा कितना है 24, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, एलसीएम हमारा क्या है 24 है। अब परिभाषा पर ध्यान दीजिए, मैंने लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा बताई थी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक, देखिए संख्याएं अधिक भी है, 3 है, अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है, वह संख्या मतलब ये वाली संख्या होती है जो दी गई संख्याओं 4, 6, 8 से पूर्णतया विभाजित होती है। 24 देखिए 4 से विभाजित करिए, 4 छम 24 हुए, 6 से काटेंगे तो 4, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, देख रहे हैं पूरी संख्या विभाजित हो रही है। तो कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक कहते किसे हैं या क्या होते हैं? अपवर्तक की परिभाषा बताई जाती है, किसी संख्या का अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स होता है क्या? गुणनखंड। अपवर्तक मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। याद रखिएगा, अपवर्तक मीन्स गुणनखंड और अपवर्त मीन्स होता है गुणज। ठीक है, अपवर्तक मीन्स गुणनखंड और अपवर्त मीन्स गुणज, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अपवर्तक की परिभाषा बताई जाती है, किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वह है जो संख्या को विभाजित करता है, जो संख्या को विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वह संख्या होती है जो संख्या को विभाजित करता है। जैसे देखिए, जैसे अब जैसे संख्या, जैसे 4 का अपवर्तक ले लीजिए कि 4 का अपवर्तक क्या है? 4 का अपवर्तक क्या है? तो अपवर्तक मीन्स होता है 4 किस संख्या या 4 का कितना गुणनखंड होगा या 4 किस संख्या से विभाजित होगी। जैसे 4 के गुणनखंड क्या होगा? 4 तो पहली बात 1 से कटेगा, 2 से कटता है और फिर 4 से कटता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 4 को विभाजित किया जा सके। जैसे 12 का अपवर्तक देख लीजिए, 12 का अपवर्तक 1 से कटेगा संख्या। 12 किससे कटेगी? 1 से कटेगी, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से भी कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, फिर संख्या 12 से ही कटेगी, है नहीं? किस संख्या से कटेगी? 1 है, 2, 3, 4, 6, 12। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये संख्याएं कट सके। तो आप जैसे अपवर्त के प्रमुख तथ्य में 3-4 लाइन आप पढ़े थे, वैसे अपवर्तक के भी 3-4 तथ्य पढ़ सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? आपका हमेशा और हमेशा जवाब होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर पूछ सकता है, किसी संख्या का सबसे बड़ा और अंतिम अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, किसी संख्या का अंतिम एवं सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? संख्या स्वयं होती है। क्या होती है? संख्या स्वयं होती है। आपने पढ़ा अपवर्तकों की संख्या अनंत होती है, लेकिन अपवर्तकों की संख्या हमेशा और हमेशा निश्चित होती है। अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 4 का अपवर्तक 3 है, 1, 2, 4। इसके अलावा 4 का कोई अपवर्तक नहीं हो सकता है। चलिए, हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी संख्या के अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। हमेशा याद क्या रखेंगे? किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आया? चलिए, ये तो रही बात अपवर्तक की। अब पढ़ेंगे समापवर्तक। क्या समापवर्तक है? क्या समापवर्तक? समापवर्तक, समापवर्तक की वही परिभाषा, सम प्लस अपवर्तक। समापवर्तक किन शब्दों से मिलकर बना है? सम धन अपवर्तक। कहने का मतलब, किसी संख्या का समापवर्तक 2 या 2 से अधिक, क्या बताया जाएगा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या। चूंकि महत्तम समापवर्तक है तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। लेकिन अगर केवल समापवर्तक की परिभाषा देखते हैं तो हम कहते हैं क्या है? किसी संख्या का समापवर्तक, है नहीं, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को, क्या उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। फिर से देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। जैसे देखते हैं क्या, जैसे 8 के अपवर्तक, 8 का अपवर्तक
8 का अपवर्तक, 8 के अपवर्तक क्या क्या है देखिए, 8 का अपवर्तक 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 8 के अपवर्तक क्या है, 1 2 4 8। अब आप सोच रहे हैं ये संख्याएं आती कैसे हैं, आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए। आप सोचे ये संख्याएं मिले कैसे, तो आप सीधी सी बात जान सकते हैं। 8 को ऐसे 8 का गुणनखंड कर दीजिए, 8 को काटिए 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 1 आया। तो संख्याएं क्या क्या मिली, यही संख्याएं अपवर्तक हैं जो इस साइड में दी गई हैं, ये नहीं। संख्याएं ये हैं 1 2 4 8, ये संख्याएं क्या हैं, अपवर्तक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, अपवर्तक का काम करती हैं। तो 8 का अपवर्तक क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। समापवर्तक पढ़ रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को देखते हैं। अगली संख्या मान लेते हैं, ले लीजिए 10 या मान लीजिए 5 12, जो भी लेना चाहें। अगली संख्या लेते हैं 12 का अपवर्तक। जैसे 12 के अपवर्तक क्या क्या है, 12 का अपवर्तक क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है और 12 है और 12 है। तो 12 के अपवर्तक क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12। कहने का मतलब 12 1 से भी कटती है, 2 से, 3 से, 4 6 और 12 से ही कटती है। तो हम देख रहे हैं हर संख्या का अंतिम अपवर्तक क्या है, संख्या स्वयं होती है। चलिए अब इन दोनों के 8 और 12 के समापवर्तक देखते हैं। इसलिए 8 व 12 के समापवर्तक, समापवर्तक समापवर्तक देखते हैं क्या क्या है। दोनों में देख रहे हैं समापवर्तक। समापवर्तक की मैंने परिभाषा बताई थी क्या, उभयनिष्ठ होने चाहिए, उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लिख लेते हैं। दोनों में 2 है, लिख लेते हैं। इसमें देखिए 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं लिखते हैं। 4 है, 4 को लिख लेंगे। 8 6 12 से कोई मतलब नहीं। हमारे समापवर्तक क्या क्या है, 8 और 12 के समापवर्तक क्रमशः 1 2 व 4 है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, अपवर्तक समापवर्तक हुआ। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक है क्या। चलिए महत्तम समापवर्तक बताया जाता है। महत्तम समापवर्तक के महत्तम मीन्स होता है बड़े से बड़ा। महत्तम मीन्स क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक बताया जाता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। फिर से समझिए, महत्तम समापवर्तक के परिभाषा में महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से को विभाजित करती है। हमेशा ध्यान रखेंगे को रहता है यहाँ पर, दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। जैसे 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 ले लेते हैं 4 व 16 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ। मासा क्या होगा, 4 व 16 का। 4 व 16 का मासा निकालते हैं या और बड़ी संख्या ले लेते हैं। पहले 4 और 16 का मासा देखते हैं। तो हम इसकी भी कई विधियां हैं। आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, अपवर्तकों की विधि से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। 4 का मासा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे। 16 की क्या क्या होंगी, 1 2 4 फिर क्या 8 फिर 16। इसके अलावा कोई क्या अपवर्तक नहीं है 16 का। अब दोनों का जब हम मासा की बात करते हैं, मासा बराबर महत्तम समापवर्त बराबर लिख लीजिए 4 व 16 का मासा। 4 व 16 का मासा क्या हो जाएगा, देखते हैं दोनों में।
यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दो दो है, चार है। कहने का मतलब मासा की परिभाषा में मैंने बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, दोनों में दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है। दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4 है। इसलिए 4 व 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे और कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले ली जाए, जैसे 8 व 32 का महत्तम समापवर्तक देख लीजिए। 8 व 32 का महत्तम समापवर्तक है क्या, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 8 व 32 का महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं पहली विधि है क्या, गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। पहली विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि 8 व 32 का गुणनखंड कर लीजिए आप। 8 व 32 का गुणनखंड होता क्या क्या है, 8 का होगा 1 2 4 व 8, और 32 का गुणनखंड क्या होगा 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। यही मुख्य इसके गुणनखंड है। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो जैसे ही हम HCF निकालते हैं, HCF, तो इन संख्याओं में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी संख्या में देख रहे हैं दोनों में 8 ही ऐसा है जो कॉमन है। कहने का मतलब 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 व 32 को पूर्णतया विभाजित करेगा। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मासा आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं। अब इसी को एक तो मान लीजिए गुणनखंड विधि हुई। अब इसी को भाग विधि से निकालना चाहते हैं आप, भाग विधि से इसी को, तो देखिए भाग विधि से निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 8 ही आएगा। भाग विधि से निकाल लीजिए। भाग विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए भाग विधि से 8 से क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं किसको, 32 को। तो 8 चौका 32, 32 पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए मासा बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस यही इतना तक। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लासा तथा मासा से अर्थात लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक से संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे और सवालों को विधिवत बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।